बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 15 जिसका उन्वान है सफ़रनामा और जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर कैसर ज़िया आलम। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि इनकी पैदाइश ईस्वी सन 1941 पटना बिहार और हाल मुकीम यानी अभी रहते हैं वो रांची में। रांची असल लफ्ज़ है, यहाँ रायची लिखा गया है, प्रिंट मिस्टेक है। उर्दू अदब में अदबी और तहज़ीबी सफ़रनामों की बड़ी कमी महसूस होती है। बेशतर सफ़रनामे से सऊदी अरब और सफ़र हज व उम्रा के हुआ करते हैं। डॉक्टर कैसर ज़िया आलम ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और एक मालूमाती सफ़रनामा इंग्लिस्तान का कलमबंद किया है। खुसूसी तौर पर इस सफ़रनामे में दुनिया के बड़े तालीमी अदारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दिलपजीर अंदाज में नक्शा खींचा गया है। तलबा की दिलचस्पी के लिए उसे पेश किया गया है। डॉक्टर कैसर ज़िया शहर रांची में पैदा हुए और रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद हैं। कई किताबें बज़ुबान अंग्रेज़ी कलमबंद कर चुके हैं, लेकिन ये सफ़रनामा उन्होंने बगैर इस्तिफ़ादा उर्दू में तहरीर किया है। तो यहाँ बताया गया है कि भाई उर्दू के अंदर जो सफ़रनामे हुए वो ज़्यादातर सऊदी अरब के और हज उम्रा में जो लोग जाते हैं तो वो जो सफ़र करते हैं उसको अपनी कलमबंद करते हैं। लेकिन उर्दू में अदबी और तहज़ीबी सफ़रनामों की बहुत कमी महसूस, बहुत कम ऐसे सफ़रनामे हैं जो अदबी और तहज़ीबी तौर पर बताए गए। लेकिन डॉक्टर कैसर ज़िया ने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और इस सबक में उन्होंने इंग्लिस्तान के सफ़र पर गए थे उसको कलमबंद किया है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस सफ़रनामे में दुनिया के दो बड़े तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियाँ का दिलपजीर अंदाज से नक्शा खींचा है। तो आइए हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। ये सबक में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो दुनिया की अजीम तरीन मारूफ यूनिवर्सिटियाँ हैं उसका ज़िक्र किया गया है। उसके सफ़र पे, इंग्लिस्तान के सफ़र पे डॉक्टर कैसर ज़िया मुसन्निफ़ गए थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा वो चीज़ें, वो हालात यहाँ बयान किए हैं। तो इस सबक में ज़्यादातर अल्फाज अंग्रेज़ी के इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ 38 कॉलेज है जो ख़ुद मुख्तार है, हालांकि यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। ये कॉलेज अपने मसाइल बाहम मिलकर हल करते हैं जिसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यहाँ पर ये अपने मसाइल साथ में छप गया है, प्रिंट मिस्टेक है, अपने अलग है और मसाइल अलग, ऐसा पढ़ना है इसमें। अपने मसाइल बाहम मिलजुल कर हल करते हैं जिसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस तरह की सूरत इसलिए पैदा हुई कि शुरू में ये अलग अलग थे, अपने आप में इकाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी वक्त गुज़रने के बाद यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरे। हालांकि तलबा की तादाद इन कॉलेजों में बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी कुल तादाद 21,000 है। वहाँ तालीम ट्यूटोरियल सिस्टम के ज़रिए होती है। इस सिस्टम के ज़रिए इनफरादी तौर पर तलबा पर नज़दीकी तवज्जो मुमकिन है और तलबा के लिए काफ़ी सहूलतें भी दस्तयाब हो जाती है। ट्यूटोरियल सिस्टम में एक तालिब इल्म एक उस्ताद के सामने बैठकर मुबाहिशा डिस्कशन के ज़रिए तालीम पाता है। उस उस्ताद को ऑक्सफोर्ड में ट्यूटर कहते हैं, ट्यूटर, और कैम्ब्रिज में सुपरवाइज़र कहा जाता है। इस तरह के निज़ाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। ये एक कॉलचिट यूनिवर्सिटी है, अलहाकी या वफाकी, चुनांचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजों का फेडरेशन है और यही बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर भी नाफिज होती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की इंग्लिश डिक्शनरियाँ सनद तस्लीम की जाती है। दोनों के छापखाने OUP यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और CUP कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस बड़े और मोतबर है। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर 38 यानी 38 कॉलेज
जो खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार यानी प्राइवेट है, खानगी है, हालांकि यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। और ये कॉलेज अपने मसाइल बाहम मिलजुल कर हल करते हैं, जिसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है ना। ये सवाल पूछा जाता है कि भाई कॉन्फ्रेंस किसे कहा जाता है, तो मसाइल को मिलजुल कर हल करने को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये सूरत इसलिए पैदा हुई कि शुरू में ये अलग अलग थे, यानी सब कॉलेज पहले अलग अलग थे, फिर अपने आप में इकाइयाँ हुए, आहिस्ता आहिस्ता फिर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरे। हालांकि तलबा की तादाद कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 38 कॉलेज है और तलबा की तादाद उसमें 21,000 है। वहाँ तालीम ट्यूटोरियल सिस्टम के ज़रिए होती है। अब ट्यूटोरियल सिस्टम किसे कहते हैं? वो सिस्टम के ज़रिए, यानी ट्यूटोरियल सिस्टम के ज़रिए इनफरादी तौर पर तलबा पर नज़दीकी तवज्जो मुमकिन है और तलबा को के लिए काफ़ी सहूलतें भी दस्तयाब हो जाती है ना। और ट्यूटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि एक तालिब इल्म एक उस्ताद के सामने बैठकर मुबाहिसा डिस्कशन करता है और उसके ज़रिए तालीम पाता है। उस उस्ताद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्यूटर कहते हैं और कैम्ब्रिज में उसे सुपरवाइज़र कहा जाता है। इस तरह के निज़ाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है ना। और ये जो दोनों ही यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कॉलेजों के फेडरेशन है। जितने भी कॉलेज है वहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के फेडरेशन कहते हैं एक तंजीम को, है ना, जमात या तंजीम को कहते हैं। और यही चीज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर भी नाफिज होती है। वहाँ के दो बहुत बड़े छापखाने प्रेस, है ना, प्रेस जो जहाँ छपती है किताबें वगैरह, तो बहुत बड़े छापखाने मशहूर है, जैसे कि OUP यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और दूसरा जो छापखाना है CUP यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। बड़े मोतबर और बहुत ही ज़्यादा मारूफ है ना। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो सनद है वो काफ़ी उसकी वैल्यू गिनाती, जहाँ से ये यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री हासिल करता है तो पूरी दुनिया में उसको मकबूल तरीन मानी जाता है। यहाँ का यूनिवर्सिटी कॉलेज सबसे पुराना है। इसकी बुनियाद ईस्वी सन 1249 में डाली गई थी। बिल क्लिंटन, साबिक़ सदर अमेरिका, फिजिक्स के जिस्मानी तौर पर माजूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंस, VS नानेपाल, अंग्रेज़ी नावल निगार, क्लेमेंट इटली, बरतानवी वज़ीर आज़म, हेरोल्ड विल्सन, बरतानवी वज़ीर आज़म, शेली, अंग्रेज़ी शायर, स्टीफन स्पेंडर, अंग्रेज़ी शायर इस कॉलेज से फारिग हुए। कई लोगों ने डिग्री मिलने का इंतज़ार भी नहीं किया। यहाँ तशफ़ी बख्श ढंग से तालीम हासिल करना ही उनके लिए काफ़ी था। अंग्रेज़ी शायर शेली, रॉबर्ट साउथी, दोनों रोमांटिक गीत के शायर, और रॉबर्ट ग्रेवेस, सैमुअल जॉनसन, एडवर्ड हस्टम और बरतानवी वज़ीर आज़म हेराल्ड मैकमिलन को डिग्रियाँ यही मिली। ख़वातीन में इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, बरतानवी वज़ीर आज़म और म्यांमार की शौकी ने यहाँ के समरोल कॉलेज में तालीम हासिल की, लेकिन डिग्री ना पा सकी। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि यहाँ का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो बहुत ही पुराना है। उसकी बुनियाद सन ईस्वी 1249 में डाली गई थी और उस कॉलेज से बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नावल निगारों ने डिग्रियाँ हासिल की है, जिसमें अमेरिका के साबिक़ सदर बिल क्लिंटन है, फिजिक्स के साइंसदान स्टीफन हॉकिंस है, नानेपाल है नावल निगार, और क्लेमेंट इटली है, बरतानिया के वज़ीर आज़म हेराल्ड विल्सन है। ये सब बड़े बड़े नावल निगार, बड़े बड़े सदर और बड़े बड़े साइंसदानों ने इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। और अपने यहाँ के अगर ख़वातीन की बात की जाए तो इंदिरा गांधी है, मार्गरेट थैचर है, बरतानी वज़ीर आज़म और म्यांमार की शौकी ने यहाँ के समरोल कॉलेज से तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने डिग्री नहीं ली है वहाँ से। हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड के सारे कॉलेजों पर नज़र डाली और ये भी हमें बताया जा रहा था कि किन कॉलेजों से किन किन अहम और बड़े लोगों ने तालीम हासिल की, किन किन का नाम गिनाया जाए। एडम स्मिथ,
मैथ्यू आर्नल्ड, साउथी, एडलस हक्सले, ग्राहम ग्रीन के अलावा वज़ीर आज़म हेराल्ड मैकमिलन और एडवर्थ हैथ, ये सब बेलुल कॉलेज से निकले। मशहूर नाकद, शायर और ड्रामा नवीस टी.एस. एलियट यहाँ के मर्टन कॉलेज में थे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बरतानिया के 13 वज़ीर आज़म फारिगुल तहसील हुए। हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड की कई बार बस से सैर की और बड़ा अच्छा लगा और तशफ़ी बख्श एहसास हुआ। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड के सारे कॉलेजों पर नज़र डाली। ये भी हमें बताया जा रहा है कि किन किन कॉलेज से किन किन अहम बड़े लोगों ने तालीम हासिल की है, किन किन का नाम गिनाया जाए। एडम स्मिथ, मैथ्यू आर्नल्ड, साउथी, एडलस हॉकins, ग्राहम ग्रीन के अलावा वज़ीर आज़म हेराल्ड मैकमिलन और एडवर्थ हैथ, ये सब बेलुल कॉलेज से निकले हैं। और मशहूर नाकिद और शायर और ड्रामा नवीस टी.एस. एलियट यहाँ के मर्टन कॉलेज से में थे। क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो है बहुत ही मशहूर है। वहाँ पर बरतानिया के 13 वज़ीर आज़म ने फारिगुल तहसील हासिल की, यानी क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो है वहाँ से बरतानिया के 13 बड़े लोगों ने, बड़े सदरों ने तालीम हासिल की है, वहाँ से डिग्री पाई है। ऑक्सफोर्ड की कई बार, फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड की कई बार बस से सैर की, बड़ा अच्छा लगा, तशफ़ी बख्श एहसास हुआ, इन्हें तसल्ली बख्श एहसास हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा अव्वल सफ़रनामे का यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हिस्सा 2 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।